वेलकम स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमसे कहा गया है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी विद AB इज इक्वल टू AC D and E are points on BC such that BE is equal to CD. Show that AD is equal to AE. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पर दोस्तों जो एग्जाम्पल इसके साथ ये फिगर भी गिवन है, इसमें सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो ABC ट्राइंगल है ना, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और उन दो साइड्स के बारे में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि जो AB साइड है वो AC के इक्वल है। उसके बाद D और E ये दोनों BC पर दो पॉइंट्स हैं सच दैट जो BE की लेंथ है वो CD के इक्वल है। अब हमें शो करना है कि जो AD है वो AE के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट जैसे कि हम अब तक ये जान चुके हैं कि जब भी हमें किन्हीं दो साइड्स को इक्वल शो करना होता है तो हम ये देखते हैं कि वो दोनों साइड्स किन दो ट्राइंगल्स में आ रही हैं, बिकॉज ऐसा करते हम पहले उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं और फिर हम ये जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो फिर आइए हम AD इज इक्वल टू AE शो करना चाहते हैं ना, तो हम ये देखेंगे कि AD और AE से कौन से दो ट्राइंगल्स हमें मिल सकते हैं। तो AD की बात करें, एक ट्राइंगल तो बनता है ADE, बट ये ट्राइंगल लेने का कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज इस ट्राइंगल से रिलेटेड तो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। हाँ, AD से एक और ट्राइंगल भी बन रहा है, दैट इज ट्राइंगल ACD। यस, इस ट्राइंगल में एक साइड से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो ये ट्राइंगल तो मिल गया हमें। अब AE की बात करते हैं। AE को देखें तो अगेन एक ट्राइंगल मिल रहा है, दैट इज AED, बट अगेन आप जानते हैं कि इस ट्राइंगल में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो AE से एक और ट्राइंगल भी मिलेगा, दैट इज AEB। हाँ, इस ट्राइंगल में साइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो बस दोस्तों AD और AE से हमारे पास दो दो ट्राइंगल्स बन गए ना, पहला है ट्राइंगल ACD और दूसरा है ट्राइंगल ABE। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, तो फिर आइए शुरू करते हैं। जब भी हमें किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है तो हम उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स में जो फर्स्ट ट्राइंगल की AC साइड वो दूसरे ट्राइंगल की AB साइड के इक्वल है। सही है। और क्या दिखाई दे रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स में? हाँ, जो फर्स्ट ट्राइंगल में जो CD साइड है वो दूसरे ट्राइंगल की BE साइड के इक्वल है। सही है, दो इंफॉर्मेशन तो मेरे पास आ गई। और क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, देखते हैं ध्यान से। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस ओरिजिनल ट्राइंगल को देखूं, ABC ओरिजिनल ट्राइंगल, यहां पर AB और AC दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं। अरे हाँ, हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी तो स्टडी करके आए थे ना कि जब भी एक ट्राइंगल में कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यस माय फ्रेंड्स, तो फिर देखते हैं जो AB साइड है उसका अपोजिट एंगल एंगल C और AC साइड का अपोजिट एंगल है एंगल B, यानी कि ये दोनों भी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। और मजेदार बात ये है दोस्तों कि ये दो एंगल्स हमें जो इक्वल मिल रहे हैं वो उन दो ट्राइंगल्स में भी आ रहे हैं जिन्हें मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहता हूं। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट ट्राइंगल में जो एंगल C है वो दूसरे ट्राइंगल के एंगल B के इक्वल है। तो सही, थ्री इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई और इन थ्री इंफॉर्मेशन की हेल्प से अब मैं ये कह सकता हूं ना कि इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स तो आपस में इक्वल है, यानी कि AC और CD साइड जो फर्स्ट ट्राइंगल की है वो दूसरे ट्राइंगल की AB और BE साइड के इक्वल है और साथ में इन दोनों साइड्स के बीच में आने वाला एंगल भी इक्वल है। एंड स्टूडेंट्स, ये हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स और उसके बीच में आने वाला एंगल इक्वल होता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो दोस्तों दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो दिखा दिया, बट इनकी नेमिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम जैसे कि आप जानते हैं कि हम कुछ भी रख सकते हैं, तो फिर मैं रखूंगा ट्राइंगल ADC इस कॉन्ग्रुएंट टू। सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग हम बड़े ध्यान से करेंगे और इसके लिए हम जानते हैं कि हम सबसे पहले एंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की हेल्प लेंगे, बिकॉज एंगल की हेल्प से नेमिंग करना बहुत इजी होता है। तो एंगल से रिलेटेड हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन है कि जो एंगल C है वो एंगल B के इक्वल है। तो बस फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो C है वो बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, ऐसे ही जो B है वो सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में भी लास्ट में आएगा। उसके बाद तो दोस्तों हमारे पास साइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना, तो देखते हैं साइड से नेमिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि AC जो है वो AB के इक्वल है और अभी हमने देखा कि जो C है वो B के इक्वल है। अब C B के इक्वल है तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो A है वो A के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो A सबसे पहले आ रहा है, ऐसे सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो A है वो भी सबसे पहले आएगा। तो बस दोस्तों सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में मैंने A और B को तो फिक्स कर दिया, अब क्या रह गया E, और वेकेंट पोजीशन कौन सी है, सेंटर वाली, तो E को हम वहां पर रख देंगे। तो फिर नेमिंग क्या हुई, ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AEB बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बट स्टूडेंट्स, मुझे यहां पर क्या शो करना है कि जो AD है वो AE के इक्वल है और ये AD और AE उन दोनों ट्राइंगल्स की ही तो साइड्स हैं जिन्हें मैंने अभी कॉन्ग्रुएंट शो किया है और हमें जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम नेमिंग की हेल्प से देखेंगे कि जो AD साइड है वो AE के इक्वल होगी, DC साइड EB के इक्वल और AC साइड AB की इक्वल। और इन तीनों में से मुझे क्या चाहिए, यस AD इज इक्वल टू AC और AD AC की इक्वल क्यों हुआ, इसका रीजन होगा CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, और यही हमें शो करना था। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर से हमारी एक्सरसाइज 7.2 को शुरू करेंगे। सो सी यू देयर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।